हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश स्वर्णकार और मैं आप लोग को 10th क्लास का गणित का सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। आपका 10th क्लास के गणित के सब्जेक्ट में पहला जो चैप्टर है वो क्या है? बहुपद, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अब यहाँ पर 2x + 3, 3x² + 7x + 2, ये जो दिख रहा है इसको हम लोग बहुपद पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 हो गया, 2 हो गया, ऐसा कुछ भी मतलब नंबर्स आए, इंटीजर नंबर, तो उसको बोलते हैं इंटीजर नंबर और हिंदी में बोलते हैं उसको पूर्णांक संख्या। अब यहाँ पर x, y, z या फिर a, b, c कुछ भी आया ऐसा तो उसको बोलते हैं वेरिएबल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं चर राशि। ठीक है। अब यहाँ पर 2x + 3, 3x² + 7x + 2, ये जो है वो क्या है? पॉलिनोमियल्स, बहुपद। लेकिन अगर इसके बाद में हम इक्वल करके कुछ भी लिख देते हैं, इक्वल ऐड कर देते हैं, तो इक्वल ऐड करते ही ये इक्वेशन में बदल जाता है। ये जो बहुपद है वो इक्वेशन में बदल जाता है, मतलब ये बहुपद है और ये इक्वेशन है। तो बहुपद समझ गए हम। ठीक है, बहुपद क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे बहुपदों का जोड़, बहुपदों का घटाव। जैसे कि हम बुक से ही ले लेते हैं कोई दो बहुपद। ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया x + 3 और दूसरा बहुपद मैंने लिया है x + 4। ये दोनों बहुपद है, आप सब जानते हैं। ठीक है। अब इसका हम लोग क्या पढ़ते हैं? जोड़, प्लस साइन। ठीक है। x + 3 और मैंने क्या किया? प्लस कर दिया x + 4, इसको मैंने प्लस किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x और ये x + 3 + 4, मैंने क्या किया कि वेरिएबल्स को एक तरफ कर दिया और ये जो इंटीजर नंबर है उसको एक साइड कर दिया, ताकि मेरे को कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। यहाँ बस x और x प्लस करेंगे तो ये हो जाता है 2x, और यहाँ 4 और 3 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाता है? 7, और ये है आपका जोड़। अब यहाँ पर आप बहुपदों का घटाव या पॉलिनोमियल्स का सब्ट्रैक्शन ये पढ़ोगे, तो इसमें आप हम फिर से कोई दो नया बहुपद ले लेते हैं। ठीक है। इस बार लेते हैं हम स्क्वायर, 2x² + 3x + 5, और दूसरा बहुपद लेते हैं हम x² + x और -2। ये दो बहुपद है। अब इसका घटाव पढ़ते हैं। ठीक है। इसको माइनस साइन से लिखते हैं या सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अब हम 2x² जो पहला बहुपद है इसको लिख लेते हैं +5, माइनस करके दूसरा बहुपद x² + x -2, यहाँ बस इसको दोबारा लिख दिया 5। अब यहाँ पास माइनस हो रहा है जो कि ब्रैकेट में है, तो फिर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? -x², माइनस और प्लस का इंटू होता है तो माइनस होता है, -x²। माइनस और प्लस का इंटू कितना होता है? तो माइनस होता है, तो -x हो जाएगा, और माइनस का इंटू होता है तो प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा? +2। अब यहाँ पर सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर स्क्वायर वाले को एक तरफ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि 2x² - x² + 3x - x + 5 + 2। मैंने वेरिएबल्स को एक साइड करके इंटीजर नंबर को एक साइड कर दिया है। अब यहाँ पर 2x² - x², तो 2 में जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? x, मतलब 1 ही बचेगा, तो यहाँ पर हम x² लिख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर 3x - x, मतलब 3 में 1 गया तो 2x, जो कि प्लस में है तो प्लस लिख दिया। अब यहाँ पर +5 और +2, तो ये क्या हो जाएगा? 7। तो ये क्या हो गया? बहुपदों का घटाव। आपने देखा कि बहुपदों का जोड़ कैसा होता है और बहुपदों का घटाव कैसा होता है। अब हम पढ़ेंगे बहुपदों का गुणा और बहुपदों का भाग, पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन और पॉलिनोमियल्स का डिवीजन। फिर से हम ऐसा कोई दो बहुपद ले लेते हैं जिसका हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहें। ठीक है। तो मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए या गुणा के लिए मैं दो बहुपद ले लेता हूँ। एक बहुपद है x + 5 और दूसरा बहुपद है x - 7।
ये मैंने दो बहुपद लिया हुआ है, अब इसका क्या करना है, मेरे को मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब गुणा करना है, गुणा करना है ये साइड, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली हम लोग इसको गुणा कर देते हैं, x + 5 और ये x - 7, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जब गुणा करते हैं तो ये पहला बहुपद है और ये दूसरा बहुपद है, ठीक है। इसमें से पहले बहुपद का एक x वेरिएबल को ले लेते हैं, इस x का इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x - 7, अब बचा क्या, प्लस लिख दिया मैंने, और क्या है 5 लिख दिया। अब इस +5 का भी इसी x - 7 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब आप समझ जाना कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ बस x का x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, x² हो जाता है, और इस x का -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -7x प्लस यहाँ बस 5 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, और ये 5 का -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 7 = 35, मतलब ये प्लस और माइनस हो जाएगा, तो ये क्या होगा -35, प्लस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब इसको सीधे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये दोनों सेम वेरिएबल हैं और सेम पावर है, x⁴ है, x⁴ है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x² माइनस, अब देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस करके दिया हुआ है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर 7 में 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। 7 में 5 को हम अगर घटाते हैं तो कितना होता है, 2x लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ पर 2x लिखने के बाद ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, ये कैसे पता करें, तो यहाँ पर देखिए कि 7 और 5 में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर 7 बड़ा है और बड़े में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, इस वजह से हम इसको -2x लिखते हैं, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर -35, ये बहुपदों का पूरा। अब हम पढ़ते हैं बहुपदों का भाग, तो यहाँ पर मैं दो बहुपद ले लेता हूँ, ठीक है। भाग में हम लोग को दो टाइप का भाग पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे कि एक टाइप देख लीजिए, यहाँ पर मैं एक बहुपद ले लेता हूँ, 18x² और ये +9x, ठीक है। मैंने ये पहला बहुपद ले लिया है और इसको भाग करना है किससे, 3x से। अब ये तो पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आता है आपका ये, जैसे कि आपका 2x² + 5x - 3, इसको मुझे भाग करना है x - 2 से। देखिए इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जो सेकंड बहुपद है उसमें केवल 3x है, केवल एक ही नंबर है, समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे वाले क्वेश्चन में x - 2 है, मतलब 2, कोई 2 है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये भाग हो रहा है, तो इसका भाग अलग होगा और इसका भाग अलग होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा कि इसको जैसे भाग करते हैं, अगर कोई एक ही नंबर हो ऐसा, ठीक है, या वेरिएबल हो, तो उसका कैसे भाग करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ बस 18x² + 9x है, भाग करते हैं, भाग का साइन बटा होता है, ठीक है, ऐसे अपॉन कर दिए। अब अपॉन करके 3x लिख दिया मैंने। अब इसमें क्या करना है कि ये 3x है, 3x का इस 18x² और 9x से दोनों से भी भाग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं, 18x² अपॉन 3x और ये मिल जाएगा 9x अपॉन 3x। यहाँ पर x और x अपॉन हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 जा 9, ठीक है, मतलब 3 निकलती है, 3 से 9, ये बचा 2, ठीक है। अब इसमें से एक x कैंसिल आउट हुआ, इसके एक x, लेकिन यहाँ पर ऊपर में एक x बच जाएगा, ठीक है। यहाँ बस 3 1 जा 3 6 जा 18, 3 एकम 3 छक्के 18, ठीक है। अब यहाँ बस हमारा बच गया 6 और इसका एक और x, मतलब 6x, इसका आंसर हो गया 6x + 3। अब इस वाले में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है कि इसको भाग ऐसे किया जाता है, x - 2 भाग 2x² + 5x - 3, मेरे को इसे भाग करना है, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ बस x है, यहाँ पर देखना है 2x² है, ठीक है। इसमें इस x का इससे भाग करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, तो ये 2x टाइम में जाएगा, ठीक है। 2x का इस x से मल्टीप्लाई करूँगा तब तो ये जाके 2x² होगा, देखो 2 और x का मल्टीप्लाई x² मतलब 2x², इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आखिर ये आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, उसका भागफल होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा
2x²। अब इस -2 का इस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 और ये x, लेकिन यहाँ माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस माइनस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस प्लस 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये -3 हो गया। यहाँ पर देखिए, अब x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये 9x हो, सिंपल सा है। इसमें अब हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तब तो जाके x और इंटू 9 करेंगे तो 9x होगा, तो ये 9x हो गया। और 9 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 ज़ा 18, तो माइनस में है तो ये -18 हो जाएगा। यहाँ बस माइनस हो गया, माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाता है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर माइनस और प्लस दिया होगा। ठीक है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 18 में 3 को माइनस करना होगा। ठीक है, 18 में 3 को माइनस करेंगे तो ये 15 आएगा, लेकिन यहाँ 18 प्लस में है इसलिए 15 भी क्या होगा, आंसर में प्लस में होगा, इसको लिखते नहीं है नीचे 15। अब ये क्या हो गया, 15 जो आया है वो आपका शेषफल हो जाएगा आपका 15, लेकिन भागफल क्या होगा आपका ये 2x + 9।